चलिए देखिए, पिछला दिन हम आपको पढ़ाए थे स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश पढ़ाए थे, नहीं जी? कहे थे कि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देंगे, तो आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन लिखिए था, लिखिए क्वेश्चन है किसी बिंदु ए का स्थिति सदिश ज्ञात करें। कोई बिंदु है ए जिसका स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो देखिए, स्थिति सदिश का परिभाषा क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाते हैं तो प्राप्त होने वाले सदिश को स्थिति सदिश। तो कोई बिंदु ए है जिसका निर्देशांक जो है 2 और 3 है, इसका हमको पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना है। तो पोजीशन वेक्टर कब होता है? जब उसको मूल बिंदु से मिलाते हैं तब। तो देखिए, लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि ए का स्थिति सदिश, जैसे उसमें बिंदु पी था ना, तो ओपी था, ऐसे बिंदु ए है तो इसका स्थिति सदिश ओए बराबर ए बालक देखिए 2i प्लस, खाली यही ना होगा। काशी की देखिए, जैसे पिछला क्लास में हम निकाले थे ओपी बराबर, तो आया था आपका 1i प्लस। मतलब कि जब उसको इस वेक्टर के रूप में लिखा जाता है तो जो दिया हो रहा था उसी के साथ केवल आई कैप और जे कैप लगा दिया जाता है। तो आई कैप किसके साथ लगाया जाता है? जो एक्स निर्देशांक होता है उसके साथ आई तक कैप, और जो वाई निर्देशांक होता है पहला एल एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। नियम है कि एक्स वाला साथ आई लगाना है, वाई लग सकता है। इस तरह से लिख दिए तो एक स्थिति सदिश निकल गया, ठीक ना। ऐसी क्वेश्चन देखिए, एक लाइन जो रहता था, हाँ, परिमाण ज्ञात करें, परिमाण ज्ञात करें। तो देखिए, इसका परिमाण निकालना है तो जब वेक्टर निकल जाता है तो परिमाण निकालना बड़ा आसान होता है ना। तो परिमाण क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा मोड ऑफ ओए। आपको मोड निकालने का तरीका बताए थे कि जो भी आई और जे के साथ रहता है उसको स्क्वायर करके लिख देते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस, तो कितना हो जाएगा? रूट 13 नहीं जी, और उसका निकलता नहीं है तो हो गया, उतार लीजिए। ये बहुत ही आसान होता है। और उसके बाद उतार के बाद हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको भी आप लोग बनाइएगा। किसी बिंदु P स्थिति सदिश ज्ञात करें तथा इसका परिमाण बताएं। आइए, इसका परिमाण भी बताना है और आपको सदिश भी ज्ञात करना है। जिनको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए, किसी को हटाने की आवश्यकता नहीं। चल, इसको बनाइए जल्दी से।
कोई भी बिंदु रहे, जैसे मान लीजिए कि 3 गो निर्देशांक है, इसका मतलब है कि x वाला है, y वाला है और z वाला है। 2 गो रहे तो समझिए कि खाली x है और y है। तो z पर कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? k कहते हैं जी। तब तो बना ही दीजिएगा आराम से। ओपी बराबर लिखे होंगे कौन चीज? वेक्टर ओपी बराबर लिखे होंगे आई कैप -2j कैप प्लस इतना। मोड ऑफ ओपी बराबर कितना आया है? √21 ना, तो सही है। इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं कि वो ओपी बराबर 21, या ओपी बाहर भी निकाल सकते हैं मोड से, क्योंकि जब हम लोग किसी सदिश राशि का परिमाण निकालते हैं तो क्या बन जाता है? अदिश बन जाता है। ई तो हो गया स्थिति सदिश ज्ञात करने का तरीका। अब देखिए विस्थापन सदिश पर आधारित एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि बिंदु ए तथा बिंदु बी हो तो ए बी वेक्टर ए बी तथा मोड ऑफ ए बी ज्ञात करें। देखिए आपके 2 गो बिंदु है, वो ए है एगो बी, तो हमको वेक्टर ए बी ज्ञात करना है और मोड ऑफ ए बी ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत आसान होता है। देखिए जैसे हमको ए बी ज्ञात करना है ना, तो क्या करते हैं ना कि बी वाला में से ए वाला घटा देते हैं। जैसे जो बाद में रहता है ना उसी को हम लोग घटाते हैं। और देखिए डायरेक्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है वेक्टर ए बी, ठीक ना बालक? तो क्या कीजिए कि पहले बी वाला के लिखिए। तो बी वाला कौन है? 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस ये, उसके बाद ए वाला प्लस 3j कैप प्लस उल्टा चला जाता है। जैसे ए बी निकालना है तो बी वाला में से ए घटाइए, पी क्यू निकालना होगा तो क्यू में से पी घटाना पड़ेगा। तो देखिए घटाने का नियम होता है ना कि आई वाला के आई एक साथ घटाते हैं जे वाला के। ब्रैकेट खोलिएगा तो सब माइनस में हो जाएगा। इसके पहले माइनस लगा हुआ मतलब सब माइनस में है। तो देखिए 7i में से 2i घटेगा, आई भाई इसमें से प्लस जे, यहाँ पर प्लस के का केवल होगा। तो हमको तो वेक्टर ए भी तो निकल गया। इसके बाद कौन ज्ञात करना था? मोड ऑफ वेक्टर ए बी, मोड ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 5 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √27। नहीं जी, 27 को तो निकलता है 3√3, क्योंकि 27 को 9 गुना 3 लिख सकते हैं, या आप इसी को केवल ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 3√3 है ना आसान में। क्या बालक? जोर से बोलिए। मोड ऑफ ए बी में हाँ, जो भी वेक्टर है ना तो उसका परिमाण निकालना है। तो देख लीजिए कि आई जे और के सब क्या है, और जो भी रहे उसका लिख दीजिए। आई जे के गुणांक को रूट के अंदर में स्क्वायर कर निकल जाता है।
तब तक और क्वेश्चन लिख देते हैं इधर। आपकी बिंदु P या Q दे दिए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमेशा जैसे PQ निकालना है तो क्या करेंगे, हाँ Q को पहले लिखेंगे, P वाला बाद में लिखा है, तो बनाइए ये वाला। लिखिए आज टॉपिक सबको, दो सदिशों का संयोजन या योग। दो सदिशों का संयोजन या योग, composition of composition और addition of two vectors देखिए कंपोजिशन और एडिशन ऑफ टू वेक्टर होता क्या है, जैसे कि दो सदिश को यदि जोड़ना होता है ना, जैसे मान लीजिए कि यह ए एक सदिश है और एक दूसरा सदिश मान लीजिए कि बी है, इस तरह से तक किन्हीं दो सदिशों को जोड़ने के लिए रूल होता है, जिसे पहले जान लीजिए। देखिए ई वाला इसका टेल है कि नहीं, जिसको लोग पूंछ कहते हैं, और ये इसका हेड है ना, और ई वाला इसका टेल है और ई वाला हेड है। तो देखिए दो सदिश को जोड़ने के लिए क्या करते हैं समझिएगा, दो सदिश को जोड़ने के लिए पहले सदिश के हेड पर, पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को उठा कर रख देते हैं। क्या बोले कि पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को उठाकर रख देते हैं, इस तरह। देखिए ये हो गया आपका वेक्टर ए, आई हो गया आपका वेक्टर, लेकिन किसी वेक्टर का हम लोग डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, पता है ना, क्योंकि वेक्टर बदल जाता है, तो उसी के डायरेक्शन में उठा करके या इसको इस प्रकार कर देंगे, रख देंगे। और उसके बाद क्या करते हैं कि पहले वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के दूसरे वेक्टर के हेड से मिला देते हैं, दूसरे वेक्टर के हेड से, तो हमको एगो नया वेक्टर प्राप्त होता है, ठीक ना, जिसका नाम मान लीजिए कि सी है चाहे आर है। इसको रिजल्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि दोनों के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए इस तरह से एक प्रकार के त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, आपको नियम बताया था कि त्रिभुज में दो जो भुजा विपरीत होता है वही भुजा दोनों भुजाओं के योगफल के। तो दो सदिश को जोड़ने का नियम होता है कि पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को रख देते हैं, उसके बाद पहले सदिश के टेल को दूसरे सदिश के हेड से मिलाने से एक सदिश प्राप्त होता है, और वही सदिश दोनों सदिश के योगफल के, जिसको हम लोग परिणामी सदिश कहते हैं, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका जो मान होता है वो दोनों सदिशों के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है ना,
तो चलिए लिखिए तो डैश देकर उसमें, उसके बाद डायग्राम बनाइएगा। दो सदिशों को जोड़ने का नियम, दो सदिशों को जोड़ने का नियम दो सदिशों को जोड़ने का नियम। अब फिर उसमें डाल दीजिए, लिखिए दो सदिश वेक्टर ए एवं वेक्टर बी। वेक्टर ए मतलब कि ए लिख के इसके ऊपर एरो, दो सदिश वेक्टर ए एवं वेक्टर बी को जोड़ने के लिए पहले सदिश वेक्टर ए के हेड पर, हेड मतलब सिर, ठीक ना, पहले सदिश वेक्टर ए के सिर पर लिखिए या हेड पर दूसरे सदिश वेक्टर बी के टेल को रखते हैं, दूसरे सदिश वेक्टर बी के टेल को रखते हैं। उसके बाद वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिलाते हैं, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिलाते हैं, जिससे एक नया सदिश वेक्टर आर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। जिस नए सदिश का मान वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के योगफल के बराबर होता है। जिस नए सदिश का मान वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के योगफल के बराबर होता है, जिसे परिणामी सदिश कहते हैं, चलिए डायग्राम बना लीजिए, ये वाला और उसके बाद ये वाला। दम नियम के अनुसार है कि पहिलका के हेड पर दूसरका के, कहने का मतलब कि पहिलका के माथवा पर दूसरका के पोछिया रख देते हैं, अब पहिलका के पोछिया के दूसरका के माथवा से मिला देते हैं तो तीसरका प्राप्त हो जाता है, और वही कहलाता है परिणामी सदिश। ऐसो दो के मिले मिलाओ से तीसरका प्राप्त होबे करता है, ये तो प्रकृति के नियम है। केमिस्ट्री में देख लो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो H2O बन जाता है। बना लिए ना बालक। अब देखिए दो सदिश को हम जोड़े हैं लेकिन बन गया त्रिभुज ना, तो इसीलिए नोट लिखिए एगो, यहाँ प्लस जरूर दीजिएगा, ऐसे कि दोनों का हम जोड़ रहे थे ना। किसी भी वेक्टर को जोड़ने के लिए उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, नहीं तो वेक्टर का मान बदल जाएगा डायरेक्शन चेंज करने पर। क्योंकि आपको बताए थे कि हम लोग केवल फ्री वेक्टर का स्टडी करते हैं, बाउंड वेक्टर का स्टडी नहीं करते हैं चैप्टर में। कल परिभाषा पढ़ लिए लेकिन उसका यूज नहीं करना है चैप्टर में।
तो चलिए लिखिए अब नोट एगो, दो सदिशों को त्रिभुज के योग नियम द्वारा जोड़ते हैं। दो सदिशों को त्रिभुज के योग नियम द्वारा जोड़ते हैं जिसमें विपरीत भुजा का मान अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। हो गया ना। चलिए ऑफ टॉपिक लिखिए गणितीय विधि से दो सदिश का योग ज्ञात करना। गणितीय विधि से दो सदिश का योग ज्ञात करना। दो सदिश का योग ज्ञात करना। डैश देकर लिखिएगा बालक। माना कि वेक्टर ए बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप तथा वेक्टर बी बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है, तो दोनों सदिशों का योगफल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। उतारते चलिएगा। b बराबर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तो a प्लस b बराबर हो जाएगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप प्लस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर a1 i कैप प्लस b1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस b2 j कैप प्लस a3 k कैप प्लस b3 k कैप। तो a प्लस b बराबर हो जाएगा a1 प्लस a2 i कैप प्लस a2 प्लस, यहाँ गलती हो, यहाँ b1 होगा b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप। उतार लीजिए। देखिए बालक, ये समझ लीजिए, जैसे दो गो वेक्टर दिया हुआ है, जैसे वेक्टर अलजेब्रा अलजेब्रा है आपका, समझिए कि एक तरह का वेक्टर ए बराबर दिया हुआ, वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है, दोनों का योगफल ज्ञात करना है। तो दोनों का योगफल ज्ञात करना मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात करना है। तो ए का मान दिया हुआ इतना, बी का मान दिया हुआ इतना। तो देखिए ए प्लस बी ज्ञात करना है, तो ए प्लस बी, वाला सुनो, ए प्लस बी। तो सबसे पहले देखिए ए का मान रखेंगे
और उसके बाद बी का मान रखेंगे। जोड़ने का नियम होता है ना कि आई वाला के आई एक साथ जोड़ सकते हैं और जे वाला के, तो A1 को जोड़ेंगे B1 साथ ना, तो A1 B1 A2 B2 A3। अब दोनों में आई कॉमन ले लेते हैं तो A1 प्लस B1 आई का A2 प्लस A3 प्लस B3 के का हो गया ना। तो चलिए देखिए इतना तो उतार लिए हैं। अब एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर A बराबर 2i प्लस 3j माइनस 5k तथा वेक्टर B बराबर 5i माइनस 4j माइनस 6k, तो वेक्टर A प्लस B तथा मोड ऑफ वेक्टर A प्लस B ज्ञात करें। वेक्टर A दिया हुआ है, वेक्टर B दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है मोड ऑफ वेक्टर A प्लस B या मोड ऑफ वेक्टर A प्लस। तो देखिए हम इसको बना देते हैं 2i प्लस 3j माइनस 5k, B बराबर कितना है 5i माइनस 4j माइनस, तो लिखेंगे A प्लस B बराबर 2i प्लस 3j माइनस 5k। अब ब्रैकेट देंगे फिर यहाँ पर 5i माइनस 4j माइनस। देखिए जोड़े घटावेला जो है ना एक समान में किया जाता है। जैसे कि जोड़ना है घटाना हो तो आई वाला के आई के साथ जोड़िए, चाहे जे वाला के जे के साथ जोड़िए, घटाना भी होगा तो आई वाला के। तो देखिए 2i या 5i कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस 3j, लेकिन यहाँ पर माइनस 4j है ना, तो जुटेगा कि घटेगा, तो कितना लिखाएगा जो नहीं समझिए बोलिएगा। अब देखिए यहाँ माइनस 5 क्या है, यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 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 जुट जाता है। अब तो A प्लस B ज्ञात हो गया ना। अब क्या ज्ञात करना है मोड ऑफ A प्लस B। तो देखिए बताया था कि कोई भी वेक्टर रहे जब उसका हम मोड निकालते हैं, जैसे A प्लस B का मान इतना है ना, इसका हम लोग क्या लिखा रहे हैं मोड, तो इसका जो भी मान आया है और उसमें जो भी i j k रहेगा तो उसके गुणांक को रूट के अंदर में स्क्वायर करके A प्लस B का मान इतना है, इसका गुणांक चाहे जो भी है तो 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, तो मोड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। कोई बालक जो है मोड इस तरह से देते हैं कि लगता है कि ब्रैकेट है, क्या निकाल दिए कितना आया 171 आ गया, ये हो जाएगा 49, ये 1 हो जाएगा i प्लस 100, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 171 हो गया ना। दोनों ज्ञात हो गया, मोड से बाहर निकल सकता है नहीं, इसको नहीं निकाला जाता है। जैसे A प्लस B जो है ना, इसको मोड से बाहर आप नहीं निकाल सकते, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक ना। उसको निकालने का एक और तरीका होता है जो अगला क्लास में आप पढ़ाएंगे, ये उतार लीजिए। इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है।